हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमी जो कि एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है टैक्सिस जिसका मीन्स है अरेंजमेंट, और एक नोमोज जिसका मीन्स होता है मेथड। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, अरेंजमेंट के मेथड्स, यानी कि बायोलॉजी में या फिर हम कहें जूलॉजी में इस पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो विविधता पाई जाती है। तो जो जीव हैं, कुछ जीव एक दूसरे से समानता रखते हैं और कुछ जीव एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि जो समान या एक जैसे जो दिखने वाले हैं या फिर जो एक जैसे लक्षण आपस में शेयर करते हैं, जो एक जैसे कैरेक्टर्स वाले जो जीव होते हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा जाए और जो एक दूसरे से काफ़ी विभिन्न होते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी विभिन्नताएं लिए होते हैं, काफ़ी अलग अलग होते हैं, उनको हम अलग कैटेगरी में रखें। तो इसके लिए विभिन्न साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट समय समय पर उन्होंने काफ़ी कोशिश की और उन जीवों को या फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको एक कैटेगरी के आधार पर बांटा और क्लासिफिकेशन उनका स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम बात करें तो एरिस्टोटल, अरस्तु जो थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। अरस्तु जो हैं उन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा, उनके ब्लड के आधार पर, एक एनीमिया और एक ईनेमिया। तो एक ऐसे जीव जिनमें आरबीसी प्रेजेंट और एक ऐसे जीव जिनमें आरबीसी एब्सेंट। तो उन्होंने सिंपल दो भागों में बांटा। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने टैक्सोनॉमी स्टार्ट करी। तो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी ये काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लासिफिकेशन एक ब्रॉड टर्म होती है, उसका एक पार्ट होता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की हम बात करें तो टैक्सोनॉमी हम कहेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना, पहचानना उसके बाद में उसको क्लासिफाई करना कि वो दूसरे जीवों से किस तरह से समानता रखता है और किस तरह से वो विभिन्नताएं रखता है। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि अगर वो एक अलग है, एक नया प्राणी है, एक अलग नया ऑर्गेनिज्म है, तो फिर उसका हम नोमेनक्लेचर करें। नोमेनक्लेचर के लिए बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम देने के लिए दो कोड बनाए गए हैं, एक होता है ICZN और एक IBZN। तो हम यहाँ पे जूलॉजी की बात कर रहे हैं। तो जूलॉजी में ICZN कोड जो है उसके अकॉर्डिंग जीवों को नोमेनक्लेचर किया जाता है, जो कि हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली हम बात करें तो जीवों को उनके लक्षणों के आधार पे, कैरेक्टर्स के आधार पे, उनकी समानताएं एवं विभिन्नताओं के आधार पे अरेंज करने को ही हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। तो टैक्सोनॉमी में तीन चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो ये तीन चीज़ें टैक्सोनॉमी में स्टडी की जाती हैं। टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन तो एरिस्टोटल है, लेकिन जब टैक्सोनॉमी की बात करें, ये जो तीन प्रोसीजर हैं उनमें बहुत सा योगदान जो दिया वो कैरोलस लीनियस ने दिया। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने टैक्सोनॉमी
के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी कही जा सकती है, जो कि टैक्सोनॉमी की हिरार्की। उन्होंने क्लासिफिकेशन की हिरार्कीज दी, हिरार्की जो कि जिसको हम टैक्सोनॉमिक हिरार्की के नाम से भी जानते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हिरार्की उन्होंने दी। टैक्सोनॉमिक हिरार्की क्या होती है वो हम देखते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हिरार्की एक प्रोसेस होती है जहाँ पर जीवों को उनके एक ब्रॉड लेवल से और एक स्पेसिफिक लेवल तक उनका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो इस प्रोसेस को ही हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की या हिरार्की बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बहुत सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। ये कैटेगरीज, इनको हम टैक्सोनॉमिक रैंक भी बोलते हैं। ये जो रैंक होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक हायर रैंक और एक लोअर रैंक। तो हायर रैंक जो कि स्पीसीज़ के ऊपर की जितनी भी रैंक है उनको हम हायर रैंक बोलते हैं, और जो स्पीसीज़ से नीचे की जो रैंक्स होती हैं उनको हम लोअर रैंक बोलते हैं। कैटेगरीज और रैंक सेम चीज़ है। तो ये जो टैक्सोनॉमिक हिरार्की है जो कि कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तावित की गई थी, उन्होंने शुरू में 6 कैटेगरीज के बारे में बताया था, लेकिन प्रेजेंट में हम 8 कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जब हम उसका क्लासिफिकेशन जब लिखते हैं तो हम इन 8 कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, और ये 8 कैटेगरी उस ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताती है कि वो किस फाइलम का है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस जीनस का है, किस सब स्पीसीज का है। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हिरार्की जो है, यहाँ पर बहुत सारे टैक्सॉन होते हैं, बहुत सारे टैक्सा होते हैं। ये जो टैक्सा या फिर टैक्सॉन, इनकी बात करें तो इस टैक्सोनॉमिक हिरार्की में ये जो डिफरेंट लेवल हैं, जैसे कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यहाँ पर फाइलम एक टैक्सॉन है, और ये जो सारे हैं इनको हम टैक्सा बोलेंगे। जितने भी ये कैटेगरीज हैं इनको हम टैक्सा बोलते हैं, और टैक्सॉन इनमें से किसी एक रैंक, एक कैटेगरी को हम टैक्सॉन बोलेंगे। टैक्सॉन जो होता है वो टैक्सोनॉमिक हिरार्की में किसी भी रैंक या कैटेगरी पे के ऊपर जो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल होता है, मतलब बहुत सारे जीवों का जो समूह होता है, हम उसको टैक्सॉन बोलेंगे। तो टैक्सोनॉमिक हिरार्की में मेनली 8 कैटेगरीज हम स्टडी करते हैं, जो कि शुरू होती है डोमेन से। तो सबसे ऊपर जो कैटेगरीज होती है वो होती है डोमेन, उसके बाद में आता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर स्पीसीज। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं, ये हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये डिक्रीजिंग लेवल हो गया, और हम स्पीसीज से और डोमेन की तरफ जाए तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इनका। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे हम बात करें तो जब हम डोमेन से और स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो जो जीवों का जो समूह है वो आपस में बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। वो सारे जीव जो होंगे उनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाएंगी। और जब हम स्पीसीज से डोमेन की तरफ जाएंगे तो ये जो जीवों का समूह होगा, वो जीवों का समूह आपस में बहुत सारी विविधताएं लिया हुआ होगा, बहुत सारी डाइवर्सिटी उनमें पाई जाएगी। मतलब कि वो जो जीव होंगे एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट रहेंगे, काफ़ी अलग अलग दिखेंगे, उनमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो काफ़ी अलग अलग होंगे।
तो ये जो हायरार्की है, इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंतर्गत ही, इसके आधार पर ही हम जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझ में आ गया। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की हो गया, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम जीवों को उनके इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर उनको क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर 8 कैटेगरीज होती हैं, 8 रैंक होती हैं। इन रैंक के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करेंगे। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जो ये रैंक्स हैं, हम बात करते हैं डोमेन। तो डोमेन 3 डोमेन सिस्टम होता है, जहाँ पे आर्कोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ये हाँ, तो 3 डोमेन्स की बात कर रहे थे। 3 डोमेन्स आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, ये 3 डोमेन सिस्टम होता है। इन 3 डोमेन्स के अंतर्गत ही इस पृथ्वी पर सारी पाई जाने वाली डाइवर्सिटी पाई जाती है इनमें ही। फिर हम बात करते हैं किंगडम की। किंगडम जो है, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, एनिमेलिया, प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, जो 5 किंगडम प्रणाली है जो कि विटेकर द्वारा दी गई थी। तो किंगडम जो है वो 5 किंगडम प्रणाली हम यूज़ करते हैं। तो 5 किंगडम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो जीवों को हमने 5 किंगडम में बांट दिया है। फिर हम बात करते हैं फाइलम की। तो फाइलम, तो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 35 फाइलम्स पाए जाते हैं, जिनमें से 11 फाइलम जो हैं वो मेजर फाइला होते हैं। बाकी के जितने भी जो फाइला हैं वो माइनर फाइला होते हैं। फिर हम कैटेगरी की बात करें तो क्लास ये एक मोर स्पेसिफिक कैटेगरी हो गई फाइलम से। यहाँ पर जो जीव पाए जाएंगे वो और एक दूसरे से समानता रखेंगे। तो एनिमल किंगडम की बात करें जूलॉजी में, तो 108 क्लासेस पाई जाती हैं, जैसे कि मैमल्स, रेप्टिल्स, एवीज, एम्फीबिया। तो इस तरह से 108 क्लासेस एनिमेलिया किंगडम में पाई जाती हैं। ऑर्डर की बात करें तो ये मोर स्पेसिफिक और हो गई क्लास से। तो यहाँ पर हम बात करें तो मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में 26 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे फैमिली ये और स्पेसिफिक हो गई। यहाँ पर जो जीव पाए जाएंगे उनमें और समानताएं पाई जाएंगी। तो फैमिली जो है ये काफ़ी तरह की होती हैं, जैसे कि कार्निवोरा, बोविडी। तो इस तरह से अलग अलग क्लास में अलग अलग फैमिली पाई जाएंगी, ऑर्डर पाए जाएंगे। अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग फैमिली पाई जाएंगी। फिर हम बात करते हैं जीनस की। तो जीनस एक मोर स्पेसिफिक हो गया, और यहाँ पर जो जीव पाए जाएंगे उनमें काफ़ी समानताएं पाई जाएंगी। तो जीनस जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है मोनोटाइपिक जीनस और एक पॉलीटाइपिक जीनस। मोनोटाइपिक जीनस वो होते हैं जहाँ पर एक ही स्पीसीज पाई जाए जिस जीनस में, उसको हम मोनोटाइपिक जीनस बोलेंगे। और जहाँ पर एक से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाए जिस जीनस में, उसको हम पॉलीटाइपिक जीनस बोलेंगे। सबसे स्पेसिफिक हम बात करें जीवों को तो वो आती है स्पीसीज। ये क्लासिफिकेशन की जो यूनिट होती है, वो क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है वो स्पीसीज होती है। स्पीसीज होता है, स्पीसीज वो जीव होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से काफ़ी समानताएं रखते हैं और एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर सके। तो इस तरह के फीचर जब पाए जाएं तो उसको हम बोलेंगे एक स्पीसीज। ज़रूरी नहीं है कि स्पीसीज एक जगह पर रहने वाले एनिमल हों, एक दूसरे से दिखने वाले एनिमल हों। अगर वो एक दूसरे से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मीन्स
रिप्रोडक्टिवली किसी दूसरी स्पीसीज से अगर वो आइसोलेटेड हैं तो उसको हम स्पीसीज बोलेंगे। स्पीसीज के नीचे जो कैटेगरीज आएंगी वो लोअर कैटेगरीज आएंगी, जैसे कि सब स्पीसीज। सब स्पीसीज के एग्जांपल बात करें हम तो डीम्स, क्लाइंस, ये सब स्पीसीज के टाइप्स होते हैं। तो ये टैक्सोनॉमिक हियरार्की थी। तो आज हमने टैक्सोनॉमी क्या होती है और टैक्सोनॉमिक हियरार्की में बारे में पढ़ा। आगे के वीडियो में हम सिलेबस को और कवर करेंगे। थैंक यू।